एडीपी हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को राम राम। मैं आज लाइव आया हूं। आज जब कांग्रेस को करारी हार का सामना देखना पड़ रहा है, अब कर्नाटक में पहली बार उनकी जीत हुई है। अगर वे हुड्डा सरकार में ये 10 साल का कार्यकाल रहा, अगर सुरजेवाला सही तरीके से गाइडलाइन करते, क्योंकि हाई कमान के एक हरियाणा के एक ही इकलौते ये मेंबर थे जो हाई कमान से सीधे बातचीत और सुझाव ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, ऐसा और कोई नहीं था। लेकिन इन्होंने ऐसा जरूरी नहीं समझा, या क्या हुआ क्या नहीं, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। रही कर्नाटक की बात, सुरजेवाला कैथल आगमन पे इतना बहुत जोर शोर से स्वागत किया गया, और स्वागत करने के बाद जितने भी लेकिन इसके अंधभगत थे, उन्होंने बड़े जय जयकार के नारे लगाए गए। लेकिन बदलती तस्वीर के सामने हर कोई बेबस हो जाता है, क्योंकि लोगों को ये रहता है कि अब की बार ये हमारे बच्चों को नौकरी लगवाएंगे, हमारे कार्य करेंगे। लेकिन उन भाइयों को एक नसीहत देता हूँ, जितना भी गला फाड़ना है फाड़ लो, लेकिन ये आपके किसी काम के नहीं आएंगे। इनके तो 4-5 वर्कर होते हैं जो उनके ये निजी तौर से कार्य करते हैं, नहीं किसी का कोई कार्य नहीं करते। अगर इनमें ऐसी खूबी होती तो ना तो ये जींद उपचुनाव से हारते, ना ये कैथल से हारते, और ये सीएम भी बन जाते। लेकिन जो भाई रुके मारे हैं सीएम भाई सीएम, भाई सीएम के ख्वाब इसके बहुत दूर है, न ये सीएम बनने के लायक है। ना मेरी इससे कोई जाति दुश्मनी भी नहीं है, अगर किसी भाई का ये बहम हो नहीं। लेकिन जो ये इनके कार्यशैली है, ये होया माजरा होया जयप्रकाश होया जो वीरेंद्र सिंह होया, मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है। एक ही हमारी राज्य मंत्री, जिस नाम ने वोट दे रखे मैं उन्हीं का नाम लूंगा, अन्यथा और किसी का नहीं लूंगा, जो राज्य मंत्री है। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार में सुरजेवाला एक अच्छे मंत्री पद से नवाजे गए थे, और सबसे पहला इसका घोटाला ये था कि पेवा चौक से और करनाल रोड के पास जो सर छोटू राम जी की प्रतिमा लगी हुई है, चौक बोलते हैं, वहां तक का इसने 10 साल में, जी 5 साल की तो ठेकेदार की गारंटी होती है, लेकिन 10 साल में इसने 3 बार गारंटी ली। मैंने उसकी आरटीआई भी लगाई थी, लेकिन अधिकारियों ने गोल मोड़ घुमा फिर के उनकी वो आरटीआई तो दी, लेकिन उसमें कोई तथ्य सही नहीं थे। फिर मैंने मनोहर लाल खट्टर जी को भी लेटर लिखा, उसके सारे लेकिन उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। तो नया नया काम था, नई सरकार थी, तो शुरू में ही मैंने पहली चोट पे ये लेटर डाल दिया था। लेकिन सुरजेवाला से मैं एक बात कहना चाहता हूं, जी तो करे तारा आम खाना है, पेड़ लगाना नहीं चाहते। जब आप उद्योग मंत्री थे तो कैथल को आप उद्योग या इंडस्ट्री हब बना सकते थे, ना आपने किसी की फरमाइश की जरूरत थी, ना हुड्डे की थी, ना कोई। और सोनिया गांधी तो आपसे मतलब दूर ही नहीं थी, आपकी हर बात सुनती है। मनमोहन सिंह भी, जब सोनिया गांधी आपकी सुनती है तो मनमोहन सिंह की हिम्मत नहीं थी कि वो आपके कहने अनुसार ना चले। तो आपने मतलब कैथल को, जींद को या नरवाना को, मैं ये भी नहीं कहता भाई नरवाना तेरा गृह हल्का है, जींद तेरा गृह जिला है, और कैथल आपका जो विधानसभा क्षेत्र है। लेकिन आपने एक बार भी उद्योग के बारे में, आप उद्योग मंत्री थे, यहाँ उद्योग स्थापित कर सकते थे, इसको उद्योग इंडस्ट्री बना सकते थे, उद्योग के यहाँ लोगों को रोजगार दिला सकते थे। लेकिन नहीं, आपको तो सीधी ताड़ी बजानी और जय जयकार, और सूखे सीएम, बाई सीएम, फलाना सीएम, मुकड़ा सीएम, पता नहीं सीएम करते करते तो वीरेंद्र सिंह बीजेपी में भेज गया, यू कुछ नहीं मेरा कहते।
सोनिया गांधी ने नरवाना कहा था कि हम सौगात देंगे, लेकिन इसका पल्ला तो कख नहीं। एमएलए तो इसके दौरा दांस नहीं, ना ही किसी की इज्जत करना जानता, कोई एमएलए इसके पास होता नहीं। तभी तो जाकर के हुड्डा को लोकसभा सीट से ला करके उसको हरियाणा का सीएम बनाया गया था, लेकिन इसका पल्ला दांस नहीं थी। लेकिन मैं एक नसीहत देना चाहता हूँ इसको, ठीक है, ये राजनीति का धुरंधर और वक्ता भी है, लेकिन हम वक्ते वक्ते कुछ नहीं, लेकिन हमने देखा भाई यू आदमी कुर्सी पैर पे चल रहा है। कार्य प्रणाली उसके हाव भाव जिस तरह कहते नहीं, पालना में छोर बालक के बनार दिख जाए, तेरे बनार तो मन में तो दिख रहे हैं, लेकिन लोग नहीं देख रहे। असल तो तेरे तेरे क्यों कई राजनेता है जितने राज्य मंत्री पे लोगों ने विश्वास कर लिया था, उसने पालने तोड़ के गेड़ दिया। उन्होंने तो विश्वास कर लिया था, लेकिन वो पालने तोड़ के गेड़ दिया उसने। तो ये देखते हैं आगे वो उस पालने की रस्सी बांधने में कितनी कामयाब होती है। अपना घर तो बना लिया, अरबा खरबा पति बन गई, लेकिन आगे उसके बेटे पोते और उनके आगे इन्हें कांडे बो दिए। जिस तरह अपने नरसिंह ढांडा जी थे, माननीय स्वर्गीय, उन्होंने अच्छे कार्य किए थे, उसके लिए उसकी पैर पे आप चले, आपको जिता दिया, लेकिन आपकी पैर को देखते हुए आपकी औलाद को इसका दंड भुगतना पड़ेगा। ठीक है, हुड्डा सरकार में आपने कोई ऐसा कार्य नहीं करवाए जिससे कि कैथल का विकास हो सके। हाँ, कई अंधभगत बोलते हैं, जैसे बीजेपी के अंधभगत है नहीं, उस टाइम आपके अंधभगत थे, जैसे आज सूर्य वाला सीएम फलाना धिकड़ा मुकड़ा, लेकिन वो तो आने वाला समय बताएगा कौन सीएम है कौन के है। किसी ने खट्टर का न्यूज नहीं भेजा था भाई करनाल में बस है कि नहीं, और सीएम बन के खड़े, ये कुछ नहीं भेजा। किसके भाग में कमलेश डांडा धर्मपाल शर्मा के ऑफिस में आए कर दी, निवेश कर दी बैठने सी जो ने ये को जानता को नहीं, किसी को यही नहीं पता था ये आने वाली राज्य मंत्री है। तो ये समय की बात होती है, कोई पता नहीं होता। हमारे बीच ही प्रधानमंत्री होता है, हमारे बीच ही डीसी होते हैं, हमारे बाद बिजली मंत्री, मतलब जनता के अंदर से ही निकल के जाते हैं। ठीक है, मैंने राहुल गांधी जी को भी लेटर लिखे, सोनिया गांधी को भी लिखे, और भूपेंद्र हुड्डा को भी लिखे कि अगर आप मान ले राहुल गांधी थोड़ी सी बातें साफ सी करते थे, उसकी मम्मी तो गेहूं की फसल बोई बाई काटन लग रही है मनमोहन के जरिए, कभी कॉमनवेल्थ घोटाला, कभी कोयला घोटाला, कभी कहीं का घोटाला, और राहुल गांधी उस पर सफाई देते। अरे भाई साहब, चाहे तो औरत अपना आदमी तो डरे कर है, जे आदमी तो भी ऊपर हो नहीं, उसका आदमी उसका डरता है, क्योंकि उसके भगवान ने उनको छीन लिया था, देश पर शहीद हो गए थे, बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन या फिर बेटा था डरे कर माँ। जब आपने न्यू बेरा था भाई मेरी मम्मी इतने गलत काम करने लग रही है और जनता इससे खुश नहीं है, तो आप उसको रोक सकते थे, क्यों नहीं रोका? अगर आप समय से पहले उसी टाइम अपनी मम्मी पर शिकंजा कसते कि आप जनता के खिलाफ ऐसे कोई कानून या ऐसा कोई प्रस्ताव न लाएं जिससे कि आने वाले भविष्य में हमने उसका दंड भुगतना पड़े। तो यही हुआ, आप लोगों से तंग होकर के जनता ने बीजेपी पर विश्वास किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, उसी तर्ज पे उन्होंने फिर बीजेपी में एक मोदी था, मोदी पे विश्वास कर लिया जो ने यू देश का भला करेगा। और उस टाइम तो मैं भी कहूँ था यू दूसरा सुभाष चंद्र बोस लिखड़ेगा, यू सरदार पटेल लिखड़ेगा, यू भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद, इन जैसे मतलब बढ़िया आदमी निकलेगा जो भी इसके आओ भाव, क्योंकि पहले क्या बरत्या तो है नहीं, ये बाबा स्कूटी लिया इलेक्ट्रिशियन वह चल रहा तो 10 साल कह रहे थे, नहीं 6 महीने निकाल दी। तो हमने नहीं भेजा था इलेक्ट्रिशियन स्कूटी तैयार कर रखी है, इसलिए लोगों ने बिजली वो पेट्रोल की गाड़ी छोड़ के
जो बहुत बीजेपी सरकार पर विश्वास कर लिया, मोदी पर कर लिया, क्योंकि कांग्रेस ने महंगाई और जो इनके घोटाले थे उन पे नजरअंदाज जनता नहीं कर सकी और इनसे ये तंग हो गए, तो इन्होंने फिर आगे मोदी को पालना शुरू कर दिया। मीडिया भी, सोशल मीडिया भी, लोग भी, पशु पक्षी भी, सबने मोदी मोदी, जैसे लालू जी कहते हैं मोदी 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 मोदी। तो ऐसा सिस्टम मतलब तैयार हो गया, ऐसा एक ग्राफ तैयार हो गया कि उसकी पूर्ण बहुमत से सरकार सेंटर में आ गई। मैं फिर कहता हूं, अगर कांग्रेस की सही कार्य प्रणाली होती तो मोदी का जन्म नहीं होता पीएम के लिए, वो सीएम के सीएम ही रहते, वो कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते अगर सोनिया गांधी समय से। लेकिन ये कहते हैं, मैं मुझे नहीं पता था पहले क्या सिस्टम है ये। जब अन्ना हजारे जी बैठे अनशन पे, फिर उन्होंने तो कानिया बाबा बैठा कि भाई 15-15 लाख आवेंगे, भ्रष्टाचार ने खत्म कर देंगे हैं। तो फिर लागे कांग्रेस वाले रोन लग गए, भाई तो आरएसएस के कहने पे। मैंने नहीं पता आरएसएस क्या होता है, कौन सी चिड़िया का नाम है यू आरएसएस। लेकिन हम तो ये सुन रहे थे भाई हिंदू संगठन है कि, और हिंदुओं की सहायता में हिंदुओं के लिए काम करता है। लेकिन हमने नहीं पता यू आरएसएस के चीज है के नहीं है। तो ये बेरा पट गया भैया, जो मतलब जनता को गुमराह करने के लिए आरएसएस बनाए है यार। लेकिन जैसे कर्नाटक में कहते हैं कि आरएसएस के सभी बैन कर दी जाएगी, वो बहुत बढ़िया रहेगा सिस्टम। ना तो ये हिंदुत्व बना दे, ना बना सकते, ठीक है। और ना सारा सिस्टम फिर ये ऊत क्यों पैर रखे हैं, काम का देश में उड़दंग मचाना, कदे बजरंग बली हनुमान पर फंड करना, बोल बजरंग दल बना दिया, कदे कुछ बना दिया, कदे कुछ बना दिया। बजरंग बली के न्यू इतना नकम्मा था, ये बजरंग दल तो बहुत कड़िया रंगा पंगा लड़ाई झगड़ा करते रहे कि यू हनुमान जी का यू सिस्टम थोड़े था। वो एक बहुत बलवान, शक्तिशाली और एक जानकार थे, उन्हें हर छोटी मोटी सभी कानून सभी चीजों का पता था, अपने दायरे का भी पता था। लेकिन इनको तो न्यून बेरा था, कुर्सी सड़क पर खड़े होकर के करना है, कुर्सी गाड़ में करना है, इनका तो कोई सिस्टम नहीं। ये तो बिना लगाम के घोड़े छोड़ दिए। तो बहुत सारी ये ऐसी चीजें हैं। लेकिन राहुल गांधी ने और सुरजेवाला ने अगर अच्छे कदम उठाए होते सोनिया गांधी की तरफ से, और मनमोहन सरकार में जो सिस्टम खराब होया है और बीजेपी को आने का मोदी को मौका मिला है, वो मौका नहीं मिलता। तो इसलिए, और जैसे ये कहता है सुरजेवाला कि हम व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। अरे व्यवस्था परिवर्तन करते तो कैथल में आज इंडस्ट्री ही इंडस्ट्री होती, क्योंकि आप उद्योग मंत्री थे। और फिर आपके बाद जब कांग्रेस में उसका सिस्टम नहीं चला तो वीरेंद्र सिंह बीजेपी में चले गया, वो इस्पात मंत्री सेंटर में थे। 2016 में जब मुख्यमंत्री कलैत अनाज मंडी में आए तो लोगों ने डिमांड करी कि भाई यहाँ पे हमारे इंडस्ट्री होनी चाहिए। तो मनोहर लाल खट्टर जी ने ये कहा था कि आप मेरे से क्यों मांग रहे हो, मेरे से तो और कुछ मांगो। जो ये हमारे बीच में वीरेंद्र सिंह बैठा है, ये इस्पात मंत्री है, इस पे मांगो जो भी मांगना है, ये चाहे आज लगाए चाहे जमाना लगाए, वो इसका कार्य है, मेरा नहीं है। अगर ये चाहे तो कल ही यहाँ इंडस्ट्री लग सकती है। लेकिन उन्होंने भी दरकिनार कर दिया उस चीज को। लेकिन जी करता है इनका सीएम बनना, प्रधानमंत्री बनना, लेकिन लोगों के काम करना पुठे। मैं तो ये नहीं कहूँ ये जीतते किस बलबूते पे फिर गोत का क्या होता है, जीतते फिर क्या का जा लोगों ने चाहे निर्दलीय बनाने हो, लेकिन इसे से उत्तर है ना पाले करो, ज्यादा तरह काम नहीं होंगे। तो आप लोग की पूरी बेशर्मी, बेजुबान
टूट जाती है जब आप लोगों से वादा करते हैं, आपको ये नहीं पता होता कि आने वाले समय में आपको इसका भुगतान भी देना होगा। क्यों आपकी ज़बान भी टूट जाए, आपकी बेशर्मी भी खत्म हो जाए। और कहते हैं कि जिसकी उतर जाए लोई के करेगा कोई। जो ये आप जैसे लोग हैं ना, जो ये इस तरह के राजनेता या राज्य मंत्री गुल खिलारी है, कल सुरजेवाला खिलाया गया, फिर आगे और हो जगह पाछा और भी हो लिए, लेकिन लोगों का कोई भला नहीं कराया। लेकिन जिस तरह मोदी ने थाली बजवाई, लोगों ने तो थैली पिटन खातर रखे हैं गल इसे बोले ये थ्री टेन से हुए इनकी ताड़ी बजाई। इनके तो सिस्टम में जाना भी नहीं चाहिए। इनका खुलेगी इनकी जरूरत है जी, तेरा घर आप पे नहीं आवेंगे ये तन्ने धक्के खाने की लोड़ के है। ये गाँव गाँव में जाकर के इन्हें बेरा है फलाना आदमी तो मिलना दिख वो अपने आप आवेंगे जिस तरह हमने जरूरत है भाई। हम आज कमलेश डांडा का जाना है, आज हमने जेपी का जाना है, आज हमने माजरा का जाना है, आज हमने सुरजाला का जाना है, आज लीला गुज्जर का जाना है। तो ये आपको नहीं टोटो का आवेंगे तारा कहना था फिर धक्के खाते पैर कटवाते। तो इसलिए इन लोगों ने काम कुम कुछ करने नहीं। हाँ, गन खरे अंध भगत के गए बोले कच्छ में विकास बहुत कराया भाई। कौन सा विकास करवाया भाई? जहां पर मंत्रियों का आना जाना है, ऑफिसरों का आना जाना है, पेवा चौक तक पार्क लग और न्यूना अम्बाला रोड लग, न्यूना करनाल रोड लग। करनाल रोड में तो यू कई एबल और पी है गया पूरा जींद रोड पर पुल बना था, पहले दिन बैठ गया ट्रक इसमें। कृष्ण ठेकेदार था एक उसका नरवाना का, और सुरजाला का पहले था। बीजेपी वाले ने बड़ी रैंद काटी है लिया थी लिया था। सारा गपला इतना कमीशन खोरी इसने करी है नहीं इतना। आप बीजेपी पे कैसे उंगली उठा सकता है ये? हम बीजेपी को बीजेपी को हम भगाना चाहते हैं, लेकिन नहीं समझते हो। लेकिन उससे भी बुरा आदमी था ये सुरजाला, जिसका ठेकेदार ने इतना सिस्टम बनाया और उस पुल पर पहले दिन जाएगा ट्रक बैठ गया। इतना घटिया सिस्टम है। लेकिन ये खुद जब कह रहे नहीं छाछ भी बोला है छालनी भी बोला है, जब ये खुद करप्ट रहा है तो बीजेपी ने के सुधारा यू? वो पुल देख लो, पुल के नीचे को देख लो, सुअर गधे घोड़े वो बैठे रहे, सड़ियाँ उठी पड़ी है। पुरानी नई अनाज मंडी है उसमें नहीं सड़ियाँ उठ रही। बाजार भगत सिंह चौक पे नहीं हुए, डोंगरा गेट पे नहीं हुए। तो इन्हें कौन सा विकास कराया रहा भाई? मेरे ये नहीं समझ में लोगों की ऐक मिच रही है। कोई विकास नहीं कराया, सिर्फ इन्हें ये एक दो सड़क जहाँ पर राज्य मंत्री ये मंत्री आवा जावा आगमन है इनका, मुंह में सड़क संवारी नहीं और इन्हें कुछ नहीं कराया। इसलिए इन अंधभक्तों से, चाहे वो बीजेपी के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे इनेलो के हैं, चाहे जेजेपी के हैं, इन अंधभक्तों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे घटिया इंसानों का साथ ना दें जो कहें कुछ करें कुछ। बाकी आपकी मर्जी। जय हिंद जय भारत।